यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए लाल। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं या जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ये चैनल इस साल फर्स्ट ईयर या 12th के लिए ही नहीं है, ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को सुनिए, समझिए, है ना। अभी 2024 के पेपर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक के अच्छी रणनीति के साथ उनको हमने सिलेक्टेड टॉपिक के पढ़ाने के समझाने का प्रयास किया और अधिकांश उसी में से आया। तो हमारा जो मीन्स अगला टारगेट है 2025 में ज़बरदस्त मार्क्स दिलाना है, अच्छे मार्क्स दिलाना है, 70 में 70 दिलाना है। लेकिन अदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या अदर हमारे जो मित्रगण हैं या कहने मतलब जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है या जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे सभी लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा पहले भी यही कॉन्सेप्ट था, अभी भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप लेक्चर को पहले देखिए, सुनिए, समझिए। यदि समझ में आता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियोज अपलोड की जाएँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचे, मीन्स आप लेक्चर देख सकें, सुन सकें। चलिए आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन से एक के सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट करूंगा, सेकेंड ईयर के सिलेबस की तरफ बढ़ूंगा, सेकेंड ईयर के सिलेबस को थोड़ा विधिवत समझाने का प्रयास करूंगा। और इस करंट में जो भी लेक्चर चलेंगे, यदि आप इसी लेक्चर को और बेहतर अच्छे से समझना चाहते हैं, यदि इस लेक्चर में नहीं समझ में आता है तो आप इसी चैनल पे आप पिछला लेक्चर जाके देखिएगा, जहां पर हैलोल्केन्स एंड एल्कोहल्स और एल्डिहाइड कीटोन कई सारे ऐसे लेक्चर वहां पर अपलोड किए गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं विधिवत। हाँ, हर एक लेक्चर में कुछ डिफरेंस पॉइंट सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि अपडेट वीडियो तो अपलोड की जाएगी बट अपडेट करके की जाएगी। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट से हर लेक्चर में देखने को सुनने को मिलेगा। चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं। और एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ कि ऑफलाइन यदि आप इर्द गिर्द आसपास से हैं तो आप HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल से जुड़ने के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। एक अच्छी रणनीति के साथ मैं तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको दूर तो किया ही जाए, बट उससे एक अच्छी रणनीति के साथ हम लोग उसको दूर करें। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं तो आप कोचिंग से जुड़िए, यदि नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन सिस्टमेटिक तरीके से भी आप अपने नोट्स को डिवाइड कीजिए। MCQ क्वेश्चंस के लिए, रिएक्शंस जो भी है मैकेनिज्म के लिए हैं और फिजिकल न्यूमेरिकल्स के लिए जो है, और IC केमिस्ट्री के लिए जो है, सभी की एक अपनी नोट्स बनाइए, अलग अलग नोट्स बनाइए। और है ना, क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं इस बात को संज्ञान में रखिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तब तक आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनली कुछ एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, है ना। कंटिन्यूस वीडियोज दी जाएंगी, है ना। हो सकता है कि एक कुछ एब्सेंट हो, लेकिन जब इस बार से जब स्टार्टिंग होगी तो विधिवत अच्छे से स्टार्टिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस लेते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स क्या होता है। तो हम लोगों को पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, एक चीज़ सभी जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग चैनल से जुड़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए। मैं पहले भी कहता था, मैं अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़बरदस्त जिसकी तैयार है वो सेकेंड ईयर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके आएगा। यदि आप मेरी बात पे बिलीव करते हैं तो इसी बात पर कलम लेके बैठ जाइए और सीरियस होकर सुनिए, समझिए। केवल किसी टाइप्स का यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप जिक्र करेंगे। चलिए आज के लेक्चर्स में हम लोग जानते हैं कि हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे, हमने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, एक फार्मूला बताया था कि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सभी चैप्टर में सभी हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं, सभी हेडिंग में सभी लाइन नहीं, सभी लाइन में सभी वर्ड इंपॉर्टेंट से कोई एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती, कोई ऐसा एक ही सेंटेंस से इम्पॉर्टेंट होता है जिसके तहत हम लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब अभी देखिए इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग को किस टाइप से स्टडी करना है। जैसे मैंने बोला कि हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स, क्या कहा गया?
एंड हेलोएरिन्स। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे की और बढ़ेगी, उनको रिवीजन करने का मौका मिलेगा और एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस करने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे चैप्टर का दिया जा रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन, हेलोएरिन। एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, कहा गया हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन। आपको इन दोनों चीज़ों में एक कॉमन पॉइंट्स मिल रहा है। हमने कहा एक चैप्टर आपका ये हो गया हेलो एल्केन्स और दूसरा चैप्टर हो गया हेलोएरिन्स। इन दोनों चैप्टर को एक साथ यहाँ पर समझेंगे तो, बट यहाँ पर हम दोनों चैप्टर को एक साथ समझ तो लेंगे बट पढ़ेंगे अलग अलग करके। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा, हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर की भूमिका क्या रही है। इस बार हेलोएरिन से आपके 2024 में हेलोएरिन से भी क्वेश्चन सेलेक्टेड करके आया है। इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जब 2024 की मैं प्रवेशन करवा रहा था बोर्ड पेपर की, मैंने उस समय बोल दिया था जब ये लेक्चर चल रहा था कि भैया सभी लोग ध्यान रखिएगा, हेलोएरिन से क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड रखे हुए हैं। आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। हेलो एल्केन्स, इसलिए जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो सारे पॉइंट्स आप लोग कंठस्थ करके कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन, मतलब चैप्टर क्या कह रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन। यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा, एक सेंटेंस यहाँ पर लाल कॉमन दिख रहा है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है लाल? हेलो। तो इस चीज़ को मैं अलग लिख रहा हूँ। ये कॉमन क्या है? हेलो। क्लियर? ये क्या है? कॉमन है। हेलो मीन्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है लाल? हाइलोजन। क्या हो जाएगा लाल? हाइलोजन। क्लियर? तो ये हाइलोजन हो गया और हाइलोजन को शो करते हैं किससे? एक्स से। हम बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे, एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है। जैसे ध्यान, हेलो मीन्स बोले तो हाइलोजन, और हाइलोजन को शो करते हैं लाल एक्स से करते हैं, मतलब, और इस एक्स को कहाँ पर रखा गया है समझेगा? 7th ए ग्रुप में। कहाँ रखा गया है? 7th ए ग्रुप में। और हम लोग जानते हैं कि 7th ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हाइलोजन। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसके पीछे एक रीजन यहाँ पर एक सुनने में आता है, या कभी कभी एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर या कभी कभी कंपटीशन के क्वेश्चन में भी आता है कि इन्हें हाइलोजन्स क्यों बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि इनमें साल्ट बनाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। क्लियर? मतलब कि जो होते हैं इसमें जो हाइलोजन होते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की जो बात करते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साल्ट बनाने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना। जैसे कि हर व्यक्ति में क्या होती है? अपनी एक क्या होती है? एक प्रॉपर्टीज होती है। हर व्यक्ति में अपनी क्या होती है? एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जितने भी ग्रुप्स देखेंगे तो सभी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग अलग। जिनमें से जिक्र हुआ एक ग्रुप का, कौन सा ग्रुप? 7th ए। 7th ए ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रखे जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी? साल्ट बनाने वाली। तो इसलिए जो इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं भैया, इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइलोजन। और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बोलिए जरा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्लियर? लास्ट एलिमेंट्स आपका हो जाएगा अनन हैप्टियम। अनन हैप्टियम। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्लोरीन, फिर क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अक्सर इन चारों एलिमेंट्स का जिक्र ज़्यादा होता है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सभी एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया लाल? 7th ए ग्रुप में रखा गया। और इन सभी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? हाइलोजन एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइलोजन एलिमेंट्स। अच्छा, हाइलोजन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इनमें साल्ट बनाने का गुण अधिक प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, याद करने की जब बात करते तो इसको कैसे याद कर लेते? फिर कल बाहर आई आंटी। मीन्स ये याद करने का है तरीका, इनके फुल फॉर्म नहीं है। नहीं, फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी, दैट इज हाइलोजन एलिमेंट्स। आप लोग समझते हैं, आंटी दैट इज हाइलोजन एलिमेंट्स। बात समझिएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब आपके हाइलोजन एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, छोटी सी बातें थी हम लोग यहाँ सीखे। अब हम लोग जिक्र करेंगे इस हाइलोजन का रिलेशन किसके साथ है? एल्केन के साथ है। छोटी छोटी बातें समझोगे तभी आगे चल के आप हेलोएल्केन्स के बारे में समझ पाओगे। इस हाइलोजन का रिलेशन किससे है? एल्केन से। हम इसको ऐसे बोलेंगे, कैसे? इस एक्स का रिलेशन किससे है?
सिंगल बॉन्ड से। किससे है? सिंगल बॉन्ड। कैसा होता है सिंगल बॉन्ड? ऐसा होता है ना? आप कैसे बोलोगे? मतलब कि वन लाइन है ना, एक लकीर। मतलब जब ऐसा होगा इसको क्या बोलोगे आप? सिंगल बॉन्ड। और ऐसा होगा तो? ऐसा होगा तो? लेकिन इनमें से इन दोनों में से किसी का जिक्र हुआ ही नहीं, इसी का जिक्र हुआ, तो क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा कि हैलोएल्केन्स में हाइड्रोजन का रिलेशन किससे है? सिंगल बॉन्ड। मतलब एक छोटी सी बात हमने अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, क्या? एक इमेज बना लिया कि हैलोएल्केन्स में जो हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होंगे। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई ना? इसी के जस्ट अपोजिट थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स। हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन को शो करेंगे एक्स। अब हमने देखा इसका रिलेशन किससे है? थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको। जूम करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इन। अब आपके माइंड में एक सेंस आया क्या? डबल बॉन्ड। बट ऐसा रीजन क्या है? हम इसी को नहीं जूम करेंगे, इन सभी को जूम करेंगे। तो यहां पर एरीन बोले तो एराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? एराइल ग्रुप। और मतलब इसको क्या लिखेंगे आप यहां पर? एराइल ग्रुप। अच्छा, ये होता कैसा है एराइल ग्रुप? थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। देखो ये होता कैसा है लाल? ये आपका ऐसे बेंजीन कभी देखा है? ये देखिए, क्लियर। अब ये देखिए, अच्छा इसका फॉर्मूला कैसा बना होगा? C6H5। आप लोगों को आता तो है ना? मतलब कितने प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ देखो, C6H5 क्या है? एक फेनिल है। क्या है? फेनिल है। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा। C6H5 मतलब C6H5 क्या होता है लाल? ये फेनाइल ग्रुप होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, समझिएगा जरा। ये जो एराइल है दैट इज आपके यहाँ C6H5 फेनाइल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ये है क्या? ये बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन का आईपीएससी नेम कभी कभी एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में या किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है गलती से, तो आप क्या बोलेंगे? बेंजीन ही। इसका आईपीएससी नेम क्या है? बेंजीन ही, है ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बेंजीन में क्या है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अच्छा, जो फेनाइल होता है उसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है? कम हो जाता है। अब यहां खेल यहीं से शुरू होने वाला है। क्या मतलब? बेंजीन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। नहीं बात समझे? मतलब ये जैसे मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेंजीन है, क्लियर। और बॉन्ड की पोजीशन कैसी होती है? अल्टरनेट फॉर्म में। मतलब इस क्रम को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। हिंदी में बोल देंगे एकांतर। एक का अंतर, दो का अंतर होता तो, बट ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या है? ये अपनी तरफ से हमने नहीं दिया है। आप घर पर जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर यहाँ पर दो का अंतर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन्स में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हमने देखा कि बोलने पर एक वावेल्स आ रहा है क्या? सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। इस पोजीशन को, इस ऑर्डर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेट फॉर्म में। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में जो बॉन्ड की पोजीशन होती कैसी होती, तो आप क्या? अल्टरनेट फॉर्म में होती। क्लियर? चलिए अच्छा आगे तरफ देखते हैं। अब यहां पर आपको कार्बन दिख रहा है, यहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप सेंस लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं करना। यहां पर हम एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, जितने एंगल उतने कार्बन। हाइड्रोजन कभी एंगल, दो एंगल के बीच में रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो लेफ्ट वाले को देगा या तो राइट वाले को देगा। मतलब सेंटर में वही रह सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन दो हो या इससे ज्यादा हो। क्लियर? छोटी सी बात, जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड सर्किल में देखा होगा कि जैसे भैया बैठे हैं, ठाकुर बीच में आ गए। अब ठाकुर के पास एक ही रुपया है, लेने वाले दो लोग हैं, बात समझना यहाँ पर। फिर भैया आ गए, बीच में बैठ गए, इनके पास 2 रुपये हैं, तो दोनों में से कौन एडजस्ट हो सकता है? ये नुकसान हो सकती है। क्यों? इनके पास मैक्सिमम है। अब ठाकुर से
अब दोनों में से जिसकी फ्रेंड सर्किल अच्छी होगी दोनों में से किसी को एक देंगे, लेकिन देंगे तो, लेकिन कंपाउंड बनेगा वो दूसरा वाला क्या करेगा, तीसरा वाला साथ निकल जाएगा वहाँ से। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन कभी गलती से नहीं अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग खेल सकते हो, हाइड्रोजन को कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, बेशर्म होता है ना, इसलिए बेशर्म होता है। मैंने नहीं बोला, ये केमिस्ट्री कहती है। क्या केमिस्ट्री कहती है हाइड्रोजन के बारे में कि आप बेशर्म हो। क्यों कहती है? क्योंकि हाइड्रोजन जहाँ पाती जब पाती जिससे पाती वैसे रिएक्शन कर लेती है, उसमें ये प्रॉपर्टीज होती है ना। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने एंगल उतने कार्बन, तो कितने एंगल यहाँ पर है, तो 6 आपके बैलेंस हो गए, क्लियर। अच्छा हाइड्रोजन देखिए 6 है ना, और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल क्यों नहीं बना लेता है, बनाना चाहिए ना। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बताया था, अब अभी भी बोल रहा हूं कि बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बोला करो। क्यों? मतलब कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ये क्या करेगा, ये किसी से सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही मतलब कि क्या करेगा, किसी से जुड़ सकता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन की बात करते तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐसा चार्ज देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन देखा होगा, ऐसा देखा होगा, नहीं देखा है, और ऐसा देखा होगा। जब ऐसा देखोगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका ऐसे देखोगे इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका देखोगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। नई बात समझ आई। मतलब आपने देखा होगा, ये आप जब पढ़ रहे थे नोबल गैसेस के साथ, सॉरी हाइड्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन के साथ में जब आप इसकी प्रॉपर्टीज को मैच कर रहे थे, है ना, तो हाइड्रोजन में एक नेचर था क्या, वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कैपेसिटी होती थी। ऐसे ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन भी किसी से, है ना। तो वो ये बातें ज़्यादा यहाँ पर नहीं समझेंगे, बस इतना जानिए कि अब ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनके तैयार, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन्स में याद रखिएगा, एरीन्स दैट इज एराइल, एराइल मीन्स फेनाइल, फेनाइल ये इतना पोर्शन क्या है, ये बेंजीन है, और ये इतना पोर्शन क्या है, फेनाइल। एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, और कम क्यों हो जाएगा, अपनी इच्छा थोड़ी जाएगा। जब आप मूवी देख रहे होते तो आप अपनी इच्छा थोड़ी उठते हैं, है ना, मम्मी बोलती हैं उठो। मतलब इस हाइड्रोजन को कोई ऐसा एटम है जो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। और कौन रिप्लेस कर रहा है, हैलो मीन्स हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। मतलब इस हैलो एरीन्स में जो हाइड्रोजन है, बेंजीन ने प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस करके ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, ये। तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, C6H5X, ये। तब इसी को बोलेंगे क्या, हैलो एरीन। क्या बोलेंगे, हैलो एरीन। मतलब हैलो एरीन में Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं ना भाई। Cl, जिससे आपसे कोई पूछे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे C6H5Cl, क्योंकि हैलो बेंजीन बोला ना मैंने भी, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। आप सोच रहे हो कि बेंजीन क्यों बोला, है ना। बेंजीन इसलिए बोला कि डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये कंपाउंड्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन से आया है। तो ये व्युत्पन्न किसका है, बेंजीन का है, इसलिए बोलेंगे। जैसे आप लोग डेरिवेटिव किसके हैं, मम्मी पापा के हैं, है ना। वो आप डेरिवेटिव जो है ना, बात समझिएगा, वहाँ पर उल्टा ना बोल दीजिएगा पापा मम्मी दैट इज, है ना, समझिएगा। तो ये क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, मतलब ये चीज़ हमको पढ़ना है कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। अब थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में सुनते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, हैलो एल्केन मतलब इसको शो करेंगे RX, और इसको शो करेंगे ARX। नई बात समझ में, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, RX एंड ARX। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कर चुके, नहीं कर चुके क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके शायद, मैंने आपको करवा दिए थे, बताए गए थे, है ना। अल्कोहल का भी दे दिया गया है ना, याद कीजिएगा, मीन्स दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 2025 में 70 में
70 लाने हैं। क्लियर? नई बात समझे, 70 में 70 तो लाने हैं ही, इसके साथ जो कंपटीशन का फॉर्म भले उसमें जो भी फिल करेंगे आप, उसमें भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। एक चीज़ ध्यान रखना, इसलिए कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो सोच समझ के जुड़े होंगे, नहीं तो कोचिंग बाराबंकी बहुत है। आप जुड़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अभी भी ऑप्शन है, आप दूसरी कोचिंग ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ रहेंगे तो हम बिना पढ़ाए मानेंगे नहीं। ये चीज़ नोट कर लो, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, वो टेस्ट होने वाला है ना। तो 2025 का टारगेट हम लोग को 70 में 70 बार करना है ना। इसमें कोई बटिफ नहीं है, तैयारी इतने अच्छे से करना है ना, जॉब लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो पढ़ाना है ना, हायर लेवल पे। इस तरीके से पढ़ो आप लोग। चलिए अच्छा, तो RX एंड ARX, तो आपके माइंड में कुछ इमेज बना कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। आपके माइंड में एक इमेज बना होगा, उस इमेज में पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कौन सा, हैलोजन। कि इस चैप्टर में, मतलब इन दोनों चैप्टर में हम हैलोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स ही पढ़ेंगे। क्लियर? मतलब चाहे हम हैलोल्केन्स की बात करेंगे, चाहे हम हैलोरिन्स की बात करेंगे, हम दोनों में एक ही चीज पढ़ेंगे, मीन्स हैलोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स ही पढ़ेंगे। बट हैलोजन का रिलेशन टू टाइप्स, एक हैलोजन का रिलेशन यहाँ एलिफेटिक से है, दूसरा हैलोजन का रिलेशन एरोमेटिक। ये बात मैं शुरुआती में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब मैंने बोल दिया, अब आपकी समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर हैलोजन का रिलेशन किससे है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दैट इज एलिफेटिक। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। खाने को नहीं मिला क्या? हाँ, बोलते रहो, मुझे लगेगा रिवीजन तो करवा ही लेंगे, है ना, क्यों ऐसा? हाँ, ये सोचो कि मेरी क्लास में आओ, शांति से पढ़ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नजरें बाज की तरह हैं। हम बाज नहीं आते, हम बाज नहीं आते, जब तक याद नहीं करा लेते तब तक बाज नहीं आते। चलो फिर सीरियस हो जाओ, ज़्यादा मत होना, ठीक है? चलो ध्यान देते हैं। हमने कहा कि जब हैलोएल्केन्स की बात करें, किसकी बात करेंगे, हैलोएल्केन्स के, तो हैलोएल्केन्स में हैलोजन का रिलेशन किसके साथ है, एल्केन। एल्केन के साथ ही है, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा जानते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब चाहे एल्कीन की बात करें, चाहे एल्कीन की बात करें, और चाहे एल्काइन की बात करें, इनमें मतलब इन तीनों में से किसी का भी बात करें, मतलब चाहे सिंगल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे तीनों का मतलब एलिफेटिक, तीनों का मतलब एलिफेटिक। तो यहां पर हमने एक चीज सीखा कि हैलोजन का रिलेशन यहां पर एलिफेटिक के एल्केन से है। आप ओनली एलिफेटिक बोलते तो गलत था, आप यहां पर आप बोलेंगे एल्केन। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जहां होंगे वहां पर बीच बीच में चैप्टर में आपको बताता चलूंगा। क्लियर? चलिए चलो अब बात करते हैं। अब आपके माइंड में एक इमेज आया, एलिफेटिक जस्ट अपोजिट एरोमेटिक। एरोमेटिक, अच्छा एरोमेटिक का एग्जांपल आप लोगों ने देखा कभी? एरोमेटिक दैट इज एरोमा। एरोमा का मतलब सुगंधित, है ना। अच्छा एक चीज़ ये एरोमेटिक की पहचान और ये, जब इसको आप जलाते हैं बिल्कुल जैसे काला काला धुआं फेंकता है ना। जैसे घरों में देखिए, आप लोग भी पूजा पाठ करते होंगे, अगर नास्तिक होंगे तो क्या आस्तिक होंगे, जो भी होंगे समझिएगा। आप जब पूजा पाठ करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो उसमें सीधे काला काला धुआं निकलता है, तो वो क्या है, वो एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल है। तो मतलब एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको जब आप जलाओगे तो इसमें से काला काला, जैसे आप सेंस लगा सकते हो टायर वगैरह, कोक, कोयला, कोयला देखा कभी आप लोगों ने? अब तो देखो रोड बन रही बढ़िया बढ़िया इसमें ना, तो उसमें देखो कोक वगैरह जो कोयला वगैरह जलाए जाते हैं, तो देखो उसमें से ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है क्या? ब्लैक निकलता, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक निकलता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो भी एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। नहीं, एग्जाम्पल ऐसे से देने चाहिए कि रास्ते में जाओ तो फिर भी आपको केमिस्ट्री की याद आए, ठीक। अब आपने देखा यहाँ पर हैलोजन का रिलेशन एलिफेटिक से है और यहाँ पर हैलोजन का रिलेशन एरोमेटिक से है लाल। अब देखो भैया ध्यान देना लाल, और हमने छोटे पर भी पढ़ा था, समझा था क्या, कि जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला, क्लोज चेन। तो यहाँ पर देखो क्लोज चेन है, मतलब एलिफेटिक का मतलब
ओपन चेन, और एरोमेटिक का मतलब क्लोज चेन। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का रिलेशन जो होगा वो बंद श्रृंखला वाले एक यौगिक से होगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रिलेशन होगा वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक। आप बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्या कि क्लोज का तो बता दिया है, ओपन का नहीं बताया। हम ओपन का इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मानो या इसमें, अरे ये तो मानोगे ही। मतलब ध्यान देना, जैसे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, दैट इज क्लियर। अब ये खुली श्रृंखला है, इसमें बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। अब ये क्या है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे आप कई सारे बना सकते हो, चाहे आइसो हो चाहे नियो हो, ये नहीं कहा गया, बस वो होना चाहिए। हाँ, इनके एग्जाम्पल थोड़ा और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोजेंस की बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपके माइंड में एक इमेज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये हैलोल्केन्स एंड हैलोजेंस होते क्या है। माइंड में आज सेट कर लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं। 2025 में अगर आप लोग चाहते हैं कि 70 में 70 आए तो चैनल से भी जुड़िएगा और प्रयास कीजिएगा कि ऑफलाइन जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ऑफलाइन में जो बात होती है वो ऑनलाइन में वो बात नहीं होती है। क्योंकि ऑफलाइन में आप हो सकता है कि आप मीन्स ऑफलाइन में आप 70 में 70 का मैं वादा कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, 60 ही कर सकता हूँ या 50 ही कर सकता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि हम एक एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप बैठ के स्टडी भी करते हो, एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ, ये चीज़ आप ऐसे ऐसे तैयार कर सकते हो, है ना, लेकिन सीरियस होके पढ़ना है। तो अब जैसे इसके नाम, जब इसकी बात करेंगे हैलोल्केन्स में, अच्छा इसी का दूसरा नेम ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए, पढ़ो इस कदर से कि आपके नंबर आए अच्छे, है ना, और नॉलेज भी हो। और आपको भी पता है, हमको भी पता है, मीन्स सभी को पता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर, उनके पेपर में एक टारगेट होता है, कई लोग मिल के पेपर बनाते हैं, तो उनके माइंड में पहला क्वेश्चन से ही होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए। नहीं तो जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो तोता बने बैठे हैं। हमें इसीलिए किसी भी टॉपिक को मैं समझाने से पहले मैं हर एक पॉइंट को समझाता हूँ, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया जाता है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यूपी बोर्ड वाले कि हम लोग बिल्कुल तैयारी करते जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे आता है, किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक होता है, कितना लिखना चाहिए, ये चीज़ हम लोग के अंदर सबसे वीक पॉइंट होता है। ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हैलोल्केन्स एंड हैलोजेंस की बात करेंगे तो इसी को आप देखिए, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड पर सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिएगा जिसको मैंने इंडिकेट किया है, RX एंड ARX। AR दैट इज एराइल फेनाइल C6H5, है ना। चलिए अभी रिप्लेस वाली बात मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्लियर। चलिए तो RX और ARX, देखिए इस साइड से बोलोगे तो एल्किल हैलाइड, इस साइड से बोलोगे तो लेफ्ट साइड से एल्किल हैलाइड, और राइट साइड से हैलो एल्केन, क्लियर। एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन, क्लियर। एरिल हैलाइड हैलो एरिन, आपको सिर्फ यहीं से नेम याद करना है, क्लियर। छोटी सी बात है, क्या मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि R क्या है, एल्काइल ग्रुप होता है, एल्किल होता है ना। AR क्या होता है भैया, एराइल ग्रुप होता है। नहीं पता है क्या सब लोगों को, अब तो मालूम हो गया ना। अब आप लोग किस क्लास में आ गए हो, हैं घर पर पार्टी करना बोला आप लोग, हैं फर्स्ट ईयर से आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो, है ना। एकेडमी की सबसे लास्ट स्टेज पर आ गए हो, इसके बाद एकेडमी से रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सीरियस होके पढ़ना है ना, इतना खुश नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो ये R क्या है, एल्काइल है, AR क्या हो जाएगा, एराइल ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन, हैलो एल्किल हैलो एल्किल हैलो, कंफर्म। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
एरिल, 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 हेलो, हेलो, एरिन, हेलो, हेलो, याद हो गया, क्लियर। मतलब अब एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, क्या? देखो इसलिए कहते हैं कि आपको, मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर कितने % अच्छा है, मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानता हूँ। इसलिए प्रयास यही करता हूँ कि यही, इसीलिए यूट्यूब पर हमने बहुत सारे, यूट्यूब पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर यूट्यूब पर एक टीचर नहीं, ना जाने कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सभी टीचर अपने विवेकानुसार अच्छा बता रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर हमने सबसे यूनिक डिफरेंट से चीज़ लाने का प्रयास किया है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ कि रटना नहीं, इस यूट्यूब पर मैं ऑनलाइन उतारने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूट्यूब में अगर ऑनलाइन भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है सीरियस होके, जिसके अंदर गंभीरता नाम की चीज़ है, तो मैं प्रयास करूँगा कि वो अगर लेक्चर मेरा कंटिन्यूस देखेगा तो उसके अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीकनेस है वो दूर होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, धैर्य के साथ बैठना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेलो, 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 एल्केन, हेलो, एल्केन, एल्किल, हैलाइड, और ये एरिल, हैलाइड, हेलो, एरिन। हमने देखा क्या, हेलो एल्किल मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर को हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से चैप्टर का नाम निकाल सकते हैं, है ना। इस लेफ्ट साइड से निकालोगे तो एल्किल हैलाइड, और राइट साइड से निकालोगे तो हेलो एल्केन, है ना। अच्छा ये चीज़ है। और जब इस हेलो एरिन्स की बात करते हैं लेफ्ट साइड से तो एरिल हैलाइड, और इसका क्या हो जाएगा, हेलो एरिन। कंफर्म, क्लियर हो गई ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स में जितनी बातें अब तक आप लोगों को समझाई गई, वो बातें सब आप लोग समझ में आ गई। किसी के माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन जो है, जो पूछना चाहता है, तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग पूछ सकते हो। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से पूछिए। यदि किसी के माइंड में, ठाकुर किसको पूछना है, जल्दी से कोई पूछिए, बेशक बेहिचक होकर आप पूछ सकते हैं। सभी लोग समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स से टॉपिक को एक के अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। इसके बारे में थोड़ा और विधिवत अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो 2025 में आने वाला है, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में कॉम्पिटिशन्स में आने वाले हैं। तो ये सारी बातें यदि आप लोग जानना चाहते हैं, बेहतरीन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।